अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात गए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की अहम बात यह है कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शरीक थे। इस मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसमें दो तीन बातें अहम हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी सियासी कारकुन हैं उन पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उन्हें जो तकालीफ दी जा रही हैं, उनकी मजम्मत की गई है और साथ ही साथ उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया गया है। अब जो सियासी कैदी हैं वो किस जमात के हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं। दूसरा ये कहा गया कि ये जो हुकूमत है ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया गया है और नए इलेक्शन कमिश्नर के तहत किया गया है। इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात के फौरी बाद इलेक्शन का मुतालबा किया गया है। यही मुतालबा इमरान खान साहब का भी है और इसके अलावा ये कहा गया है कि एक ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आइंदा हमने क्या करना है। क्या मुश्तरका एक सियासी तहरीक चलानी है, प्रोटेस्ट करना है, जलसे जुलूस रैलियाँ करनी है, किस तरह हम हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं क्योंकि इससे आप नतीजा ये अखज़ करते हैं कि मौलाना और तहरीक इंसाफ इस हवाले से एक पेज पे आ गए हैं। लेकिन एक बात याद रखें, टू बी ऑनेस्ट, ग्राउंड रियलिस्टिक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ख़ास हद तक पीटीआई के साथ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या पड़ी है कि वो पूरे का पूरा सियासी फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आबाई हल्का है, मुफ्ती महमूद साहब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं, तो यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके दो बाई इलेक्शन हार चुके हैं और वो भी तहरीक इंसाफ से, तो वो क्यों कर उनकी गुड्डी चढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक ख़ास हद तक जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिर्फ ज़बानी कलामी पे ही वो इक्तफ़ा करेंगे। उसके बाद जो भी कुछ करना है वो ख़ुद जनाब तहरीक इंसाफ ने ही करना है, वो ख़ुद ही करना है। इमरान खान साहब तो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अब सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि जनाब अली मौलाना फजलुर रहमान साहब तो सियासी तहरीक में सड़कों पे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी। तो इसका जवाब यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की केपी में कोई वोट बैंक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी से केपी में कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन पीटीआई का तो वोट बैंक केपी में बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको तो आगे नहीं करेंगे। जो भी स्ट्रगल करनी है, जो भी फाइट करनी है, आपने खुद करनी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता से ही बतदरीज अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं और इस तरह इमरान खान साहब तो जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो तो बढ़ा चुके हैं, तो मज़ीद हुकूमत पे प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा।